एस के टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे और मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट जो कि 1857 की क्रांति पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें, ठीक है। आज हम लोग भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो इसको समझते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस जो है, इसको स्थापना जो है, पहले देखिए क्या कहता है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस जो है, इसकी स्थापना जो है कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। पूछेगा इसके संस्थापक कौन है, तो याद रखना A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम, इसका फुल नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। पूछेगा कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम। इसका फुल नाम क्या है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। इसे शिमला का संत कहा जाता है, यानी हर्मिट ऑफ शिमला भी इसी को कहते हैं, याद रखना, ठीक है। हर्मिट ऑफ शिमला, ये जो है महासचिव जो रहे थे। पूछेगा तो कब से कब तक? 1885 से 1905, यानी 20 वर्ष तक लगभग, ठीक है। पूछेगा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम। स्थापना कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को, याद रखना है, ठीक है। इसके पहले थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं। देखिए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के बारे में देखिए क्या कहता है। प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया था कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी में, ठीक है। प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया था, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उपनाम बिना ताज का बादशाह इसे कहा जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यहाँ पर है, अंग्रेजों द्वारा सुरक्षा बल के रूप में कांग्रेस की स्थापना किया था, यानी कि अंग्रेज ने जो है सुरक्षा बल यानी कि के रूप में जो है कांग्रेस की स्थापना किया था, लेकिन उल्टा कांग्रेस को पड़ गया, अंग्रेज को उल्टा ही पड़ गया, ठीक है। जो कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस जो है, इसकी स्थापना जो है अंग्रेज अपने फ़ायदे के लिए किए थे, लेकिन अंग्रेज का फ़ायदा क्या होगा, इसमें उल्टा ही घाटा लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उस समय वायसराय, उसमें वायसराय कौन थे? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के स्थापना के समय उस समय वायसराय डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। तो याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है। प्रथम सम्मेलन पूछेगा कहाँ होना था? पूना में होना था, परंतु पूना में प्लेग फैल गया। पूना में कौन सा रोग फैल गया? प्लेग जो फैलता है चूहा से फैलता है, ठीक है। तो प्लेग फैलने के कारण से जो है ना प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? मुंबई में। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन कहाँ होना था पूना में, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? प्लेग फैल जाने से। और प्लेग कैसे फैलता है? चूहा से, ठीक है। इसके चलते जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? मुंबई में आयोजित है। स्थान पूछेगा मुंबई में कहाँ हुआ था, तो याद रखना है बम्बई में। याद रखना मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। कहाँ पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। पूछेगा इसमें कितना लोगों ने भाग लिया? 72 लोगों ने। कितना लोगों ने? 72 लोगों ने मात्र भाग लिया, ठीक है। अधिकांश क्या थे? वकील। मुस्लिम इसमें क्या गो था? 2 गो, ठीक है। प्रथम में मुस्लिम 2 गो थे और दूसरा में 33 टोटल जो है, ठीक है। तीसरा में 31, याद रखना है, इसमें क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी है, अच्छे से देखिएगा। इस टॉपिक से बिहार पुलिस हो या फिर जो BPSC TRE 4.0 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टीचर के लिए भी याद रखना है। कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, ये किसने कहा था? पूछेगा इसके विषय में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के विषय में देखिए कुछ लोगों का कथन है, उसके बारे में देखिए क्या कहता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में याद रखना है कि कहता है कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों को प्रतिनिधित्व करता है। पूछेगा कौन कहा? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। कांग्रेस के लोग पदों का भूखा है, किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। कांग्रेस 6 रोगों से मरने वाली है। पूछेगा कौन कहा? अरविंदो घोष। 6 रोगों से मरने वाले अरविंदो घोष। अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रतिनिधित्व करता है अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है डफरिन, लॉर्ड डफरिन, ठीक है। याद रखें, कांग्रेस लड़खड़ाते हुए अपने विनाश की ओर जा रही है, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। आगे देखिए, कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। पूछेगा किसने कहा था? अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था। कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, यानी भीख मांगने वाली संस्था है, किसने कहा था? बिपिन चंद्र पाल ने कहा था। किसने? बिपिन चंद्र पाल ने कहा था, याद रखना। अगला, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने, याद रखना है।
और सेफ्टी वालों का सिद्धांत पूछेगा किसने दिया था, लाला लाजपत राय ने ही दिया था। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सेफ्टी वालों का सिद्धांत लाला लाजपत राय, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डॉक्ट्रिन के दिमाग का उपज है लाला लाजपत राय ने ही कहा था। ठीक है, याचना करने वाली संस्था है बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, 3 दिन का तमाशा अश्वनी कुमार दत्त। ठीक है, आगे, हमें साल में एक बार मेढक की तरह टटराने से कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि हमें सालों भर काम करना पड़ेगा। कौन बोला था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा कि बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो याद रखना है, हमें साल भर में मेढक की तरह टटराने से कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि सालों भर काम करना पड़ेगा। ऐसा कौन बोला था, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए हैं। अब यहाँ पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण जो है सम्मेलन जो हुआ था, अधिवेशन जो हुआ था, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन तो आना ही है इससे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग सम्मेलन समझते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है बैठक जो होता था हर एक दिसंबर में होता था, हर एक साल के लास्ट में होता था, जो कि दिसंबर महीना में होता था। तो उसी के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला बैठक जो हुआ था 1885 में। कब हुआ, 1885 में। ठीक है, इसमें पूछेगा कब कहाँ हुआ था, बम्बई में। इसके अध्यक्ष कौन बने, WC बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन थे, WC बनर्जी, यानी वेमेश चंद्र बनर्जी। इसका ट्रिक है 6 गो 5 जो है ना, लगातार आप लोग को याद रखना। देखिए क्या लिखे हैं, बक मई मई बक, यहाँ पर लास्ट है, फिर बक। देखिए यहाँ पर है ना, बक ट्रिक है, यहाँ पर याद रखना, बक मई बक, याद रखना ट्रिक। ठीक है, बक मई बक। बो से हो गया बम्बई, को से हो गया कोलकाता, मो से हो गया मद्रास, ई से हो गया इलाहाबाद, बो से हो गया बम्बई, फिर यहाँ पर को से कलकत्ता। अधिकता बार जो है ना कलकत्ते में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बैठक। ठीक है, यहाँ पर समझते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बैठक के बारे में। पूछेगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बैठक जो है कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन बने, WC बनर्जी, जो कि प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो याद रखना है WC बनर्जी थे। ठीक है, अगला दूसरा 1886 में होगा, फिर हर एक साल होता था, साल के अंत में बताएं दिसंबर महीना में। 1886 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ, दादा भाई नौरोजी बने। कौन बने, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इसी को कहते हैं ओल्ड मैन। ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति था, बहुत एजेड था। ठीक है, प्रथम पारसी अध्यक्ष पूछेगा तो याद रखना है दादा भाई नौरोजी हैं। ठीक है, ये 3 बार अध्यक्ष बने थे। कब कब बने थे, यहाँ पर लिखे हैं 1886, 1893, 1906 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछेगा 1887 में कौन अध्यक्ष बने, बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। इसीलिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको इंपॉर्टेंट होने का क्या कारण है, क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है। पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी। प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। कहेगा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा ना। फिर पूछेगा प्रथम अंग्रेज कौन थे, या ईसाई ही ना अंग्रेज हैं, ईसाई अध्यक्ष, विदेशी अध्यक्ष। तो याद रखना है जॉर्ज यूले। कौन है, जॉर्ज यूले। 1888 में याद रखना इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अगला है नवासी, बम्बई में हुआ था, विलियम बेडरवन, ये दूसरा अंग्रेज था। पहला अंग्रेज जॉर्ज यूले, दूसरा अंग्रेज विलियम बेडरवन। ठीक है, अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, आगे देखिए क्या कहता है। यहाँ पर कहता है 2 बार अध्यक्ष बने, कौन कौन, विलियम बेडरमन। कब कब, 1889 और 1910 में। पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था इसी में। ठीक है, पहली बार इसी में भाग लिया था, कौन, महिलाओं ने। कब, 1889 ईस्वी में, कांग्रेस के 1889 के अधिवेशन में, याद रखना है, बम्बई में। फिर 1890 में जो हुआ था कोलकाता में हुआ था, फिरोज शाह मेहता बने थे इसके अध्यक्ष। इसका जो है क्या हुआ था, पहली बार महिलाओं ने संबोधित किए थे। ठीक है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, पहली बार महिलाओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित किए थे, जो कौन थी, कादम्बिनी गांगुली। याद रखना है, कादम्बिनी गांगुली। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, अब जो है ना सब सीरियली याद नहीं करना है। हुआ था बहुत तक, 1950 तक बैठक हुआ था ना, तो उसमें जो है ना सबको याद नहीं रखना है। अब जो है इंपॉर्टेंट है उसी को याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए पहला इंपॉर्टेंट जो है हम लोग पढ़ेंगे 1886 के बारे में।
अब यहाँ 86 हुआ, 86 में बैठक हुआ था कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष बने थे रहीमतुल्लाह सयानी, ठीक है, दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी, ठीक है, दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष। पहला था बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम अध्यक्ष और दूसरा है रहीमतुल्लाह सयानी, ठीक है। इसी समय वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय गीत जो हम लोग का क्या है, वंदे मातरम, सुजलम शुक्लम मलियम, तो याद रखना है को सर्वप्रथम गाया गया था, याद रखना है, ठीक है। अगला 1901 में, फिर अगला कौन, 1901 में हुआ था जो कलकत्ता में हुआ था, दिनसा आइडियोलॉजी वाचा, दिनसा आइडियोलॉजी वाचा, इसके अध्यक्ष बने थे। कलकत्ता में बैठक पर देखते हैं कलकत्ता लगातार है कि नहीं, कलकत्ता लगभग मतलब बहुत बार हुआ था, यहाँ भी कलकत्ता है, तो इस तरह से कलकत्ता जो है ना बहुत बार बैठक हुआ था कलकत्ता में, इसीलिए कलकत्ता को इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक है। तो याद रखना आप लोग को कि 1801 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, दिनसा आइडियोलॉजी वाचा, पहली बार महात्मा गांधी इस सम्मेलन में भाग लिए। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के में पहली बार गांधी जी कब भाग लिए, याद रखना 1901 में, कहाँ, कलकत्ता। इसके अध्यक्ष कौन थे, दिनसा आइडियोलॉजी वाचा। फिर अगला है 1905 वाराणसी, गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के गुरु जी थे। गांधी जी के गुरु जी कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन भी पूछेगा। गांधी जी के गुरु, राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले बने थे, वाराणसी, ठीक है, यूपी में। पहली बार स्वशासन का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा स्वशासन का प्रयोग कब किया गया, 1905 में, वाराणसी अधिवेशन, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछेगा 1905 के बाद 6, इसको भी इम्पोर्टेंट याद रखना है। 1906 में कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे। स्वराज की प्रथम मांग किया था, पूछेगा स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में, 1906 कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे। स्वशासन का मांग किया गया था, राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में इसमें जो दिया स्वराज का मांग किया गया था, ठीक है, यानी खुद का राज हो। बहिष्कार का प्रयोग किया गया था इसी समय, पूछेगा पहली बार बहिष्कार का प्रयोग कब किया गया, 1906 में, किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने, उस समय अध्यक्ष थे इसके, ठीक है, कलकत्ता में बैठक हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है 1907, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जो है ना, हर एक बार कोई ना कोई क्या हर एक बार एग्जाम में ये सब पूछता ही है अधिवेशन से। अगला 1907 सूरत अधिवेशन, सूरत में बैठक हुआ था, इसके अध्यक्ष बने थे रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, घोष, सॉरी घोष घोष घोष, बोस नहीं, बोस तो अलग थे, यहाँ पर घोष है, रास बिहारी घोष। प्रथम विभाजन यानी कांग्रेस की जो है उसमें जो है दो भागों में बैठ गया, ठीक है, कब, 1907 के सूरत अधिवेशन में। पूछेगा गरम दल और नरम दल में, आधा जो है गरम दल में चल गए और आधा नरम दल में बैठ गए थे, कौन, कांग्रेस के लोग जो हैं जितना भी बैठक करते थे उसमें। अगला 1908, अगला 1908 मद्रास में हुआ था, लगातार इसमें रास बिहारी घोष ही बने थे, ठीक है। कांग्रेस का संविधान का निर्माण, कांग्रेस का संविधान का निर्माण जो इस समय किया गया था, कांग्रेस के लोग संविधान का निर्माण, याद रखना है। अगला 1911 इंपॉर्टेंट है, ये सब याद नहीं रखिए लेकिन 1907 याद रखिए, फिर 1911, फिर अभी बताए थे यहाँ पर जस्ट जो है 1896 जो बताए वो भी याद रखना है, 1896 था ना, यहाँ पर जो है इसमें इसको क्यों याद रखना है, क्योंकि 1896 रहीमतुल्लाह सयानी बने थे, लेकिन यहाँ पर वंदे मातरम इस समय गाया गया था, ठीक है। पूछेगा वंदे मातरम कब गाया था, प्रथम बार 1896 के अधिवेशन में, ठीक है। और फिर 1911 में, अगला कब है, 1911 में राष्ट्रीय गीत, 1911 में कब, राष्ट्रीय गीत। क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया, यानी जन गण मन है ना, राष्ट्रीय राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन, इसको गाने में कितना सेकंड लगता है, 52 सेकंड लगता है, और राष्ट्रीय गीत को 65 सेकंड, याद रखना है, ठीक है, यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर जो है क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है आप लोग को कि 1911 में यानी कोलकाता अधिवेशन में कौन अध्यक्ष बने, विशन नारायण धर, कौन, विशन नारायण धर बने थे, ठीक है। राष्ट्रीय गान को पहली बार गाया गया था, ठीक है। अगला 1912 को याद रखना है। बांकीपुर कहाँ पड़ता है, पटना में, RN माधोलकर इसके अध्यक्ष बने थे, बिहार में पहली बार हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा बिहार में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन कब हुआ था, तो याद रखना आप लोग को बांकीपुर 1912 में हुआ था, बांकीपुर पटना में, बांकीपुर कहाँ है, पटना में। फिर 1922 में होगा 10 साल के बाद, ठीक है, फिर 10 साल के बाद जो है बिहार में ही होता है, ठीक है, याद रखना है। अगला 2 का अधिवेशन बिहार में होता है,
1916। अगला करना याद रखना 1916 लखनऊ अधिवेशन हुआ, पूछेगा लखनऊ समझौता कब हुआ 1916 में। ठीक है, उसमें क्या हुआ, अंबिकाचरम मजूमदार बने थे इसके अध्यक्ष। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने, अंबिकाचरम मजूमदार। इसमें जो गरम दल और नरम दल जो है ना और मुस्लिम लीग तीनों एक ही साथ आ गए। ठीक है, तीनों मिल गए, तीनों टूटा तक का 1907 में। अभी बताएं यहाँ पर देखिए 1907 में जो है सूरत अधिवेशन में रास बिहारी बोस के नेतृत्व में प्रथम विभाजन, यानी गरम दल और नरम दल क्या हो गया था, टूट गया था। लेकिन यहाँ पर जो है दोनों एक हो गए फिर कब, 1916 में। 1907 में टूटा, ठीक है, कांग्रेस के साथ अधिवेशन में, और 1916 में दोनों मिल गया लखनऊ में। ठीक है, अंबिकाचरम मजूमदार के नेतृत्व में जो है गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग की मिलन हुई। ठीक है, अगला 1916 कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष, क्वेश्चन पूछेगा प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो याद रखना आप लोग को एनी बेसेंट। पहला प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, याद रखना क्वेश्चन पूछेगा। 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट बनी थी। अगला क्वेश्चन 1917 के बाद याद रखना 1918। ठीक है, इस समय जो था 1918 में बम्बई में अधिवेशन हुआ, विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। हसन इमाम बने थे, कांग्रेस का दूसरा विभाजन। ठीक है, इसके बाद फिर यानी कि विशेष अधिवेशन होता है ना, तो दिसंबर में अधिवेशन होता है, लेकिन उससे पहले ही अधिवेशन बुला लिया गया था 1918 में, लेकिन दिसंबर में वार्षिक अधिवेशन होता था। ठीक है, इस समय पंडित मदन मोहन मालवीय बने थे अध्यक्ष, याद रखना 1920। अगला 1920 में भी 2 बार हुआ, कोलकाता में विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। ठीक है, लाला लाजपत राय उसमें अध्यक्ष बने थे। इसके बाद कानपुर में वार्षिक अधिवेशन। ठीक है, सी वी राघवाचारी और सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ कि हम लोग जो है कांग्रेस गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन करेंगे शुरू, इसके लिए प्रस्ताव पारित हुआ था 1920 में, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, इसी के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई के आधार पर किया गया था। याद 1922 बताएं तभी 1912 में हुआ था, उसी बांकीपुर में पटना में, उसी तरह से गया में हुआ था 1922 में। गया चित्तरंजन दास अध्यक्ष बने थे, जेल में थे। ठीक है, बिहार में दूसरा अधिवेशन पीएचए का, बिहार में दूसरा अधिवेशन कब 22 में 1912 में पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है, गया में बांकीपुर में उस समय हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है गया में चित्तरंजन दास अध्यक्ष बने थे, याद रखना है। अगला 1924 क्वेश्चन पूछेगा 1924 में कहाँ अधिवेशन हुआ था, बेलगांव। बेलगांव कहाँ है, कर्नाटक। गांव समझ के गांव ने मार दीजिएगा, यहाँ बेलगांव है। बेलगांव कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बने थे, पूछेगा क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक भी बार गांधी जी अध्यक्ष बने थे कि नहीं, बने थे कब, 1924 में। कौन सा अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष तथा एकमात्र बार अध्यक्ष बने कौन, महात्मा गांधी, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 1923। अगला क्वेश्चन क्या है, 1923 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए ये भी। 1923 में दिल्ली मौलाना अबुल कलाम आजाद, पूछेगा कांग्रेस का युवा अध्यक्ष। क्वेश्चन पूछेगा कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला, यानी मुस्लिम तो पहला नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये भी शिक्षा मंत्री भी बने थे, याद रखना है प्रथम शिक्षा मंत्री यही थे। यहाँ पर जो है 1923 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने थे कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष। ठीक है, अगला है 1925 कानपुर अधिवेशन, सरोजनी नायडू। अभी बताए थे 1917 में बनी थी कौन, एनी बेसेंट, प्रथम महिला, जो कि आयरलैंड के रहने वाले थे। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रथम भारतीय महिला का बात करेगा तो याद रखना है सरोजनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी, कांग्रेस का अध्यक्ष सरोजनी नायडू, याद रखना है सरोजनी नायडू, याद रखना है। फिर अगला 1927 में अधिवेशन हुआ था मद्रास में, एम एन अंसारी बने थे। ठीक है, एम एन अंसारी, पूर्ण स्वाधीनता की मांग एम एन अंसारी ने किया था, कब, मद्रास में, याद रखना। अगला है 1929 इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1929 याद रखना है, लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, याद रखना है पूर्ण स्वराज की मांग। अगला क्वेश्चन कहेगा 1911 में
कौन सा अभियान? कराची। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहली बार मौलिक अधिकार की मांग किया गया, तो मौलिक अधिकार महात्मा गांधी को काला झंडा इसी समय दिखाया गया था, तब 1931 के कराची अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन 1933 कोलकाता में बैठक हुआ, नलिनी सेन गुप्ता तीसरे महिला अध्यक्ष। देखिए महिला जो है ना, इसमें 3 को अध्यक्ष बनी थी। पहला 1917 में, ठीक है, उस समय कौन थी? एनी बेसेंट बनी थी। फिर 1917 के बाद 1925 में सरोजिनी नायडू बनी थी। फिर 1933 में पहला 1917 में बनी थी। ठीक है, फिर 1917 के बाद फिर क्या बताएं अभी, 1917 के बाद 1925 याद रखना है। और फिर 1925 के बाद 1933 3 बार महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर इसमें 8 जोड़ रहे हैं ना, देखिए इसमें 8 जोड़े, 17 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा? 25 होगा कि नहीं? और फिर यहाँ पर 25 में 8 जोड़िएगा तो कितना होगा? 33। तो इस तरह से ट्रिक से याद रख सकते हैं, 17 25 33, 17 25 33, 17 25 33 याद रखना है। 3 बार महिला बनी थी। 17 में कौन बनी थी? एनी बेसेंट। और 1925 में याद रखना है कौन, ये बताए थे, सरोजिनी नायडू। और 1933 में नलिनी सेन गुप्ता याद रखना है। तीसरा महिला अध्यक्ष। ठीक है, क्वेश्चन 1936 अगला याद रखना, 1936 लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे इसके अध्यक्ष। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भारत के लिए समाजवाद शब्द दिया था, भारत के लिए समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया था 1936 के लखनऊ अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। ठीक है, 1937 फैजपुर में हुआ था। पूछेगा फैजपुर में अधिवेशन हो जाए, एकमात्र गांव में होने वाला अधिवेशन है फैजपुर अधिवेशन, जो कि 1937 में हुआ था। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने थे। 2 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू देखिए 1936 में भी है, यहाँ पर 37 में भी है, और इससे पहले भी एक बार शायद है पंडित जवाहरलाल। यहाँ पर देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार है। कब 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर उसी तरह से 37 और 38। यहाँ पर देखिए अभी बताएं, 36 37 यहाँ पर कब? 29 और 36 37 यहाँ पर 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के लिए समाजवाद शब्द का बात किया था। ठीक है, समाजवाद शब्द का। यहाँ पर 1937 में फैजपुर में अधिवेशन हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। गाँव में होने वाला एकमात्र अधिवेशन कौन सा है? यहाँ पर याद रखना फैजपुर अधिवेशन याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है 1938 में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। कहाँ बने थे? गुजरात, हरिपुरा गुजरात में पड़ता है। 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस, 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1933 में नलिनी सेन गुप्ता तीसरी महिला अध्यक्ष। ठीक है, गांव में होने वाला एकमात्र अधिवेशन 1937 जो फैजपुर में हुआ था। फैजपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे इसके अध्यक्ष। 1938 में हरिपुरा गुजरात जो सुभाष चंद्र बोस बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1938 के बाद अगला क्वेश्चन 1939 त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो है होने वाला यहाँ बैठक था। सुभाष चंद्र बोस तथा पट्टाभी सीतारमैया के बीच गुप्त मतदान हुआ था। ठीक है, गांधी जी के जो है चेला था कौन? पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तो उस समय जो है सुभाष चंद्र बोस जो है कहते थे हम बनेंगे अध्यक्ष, और फिर गांधी जी कहते थे इसको बनाएंगे पट्टाभी सीतारमैया को। दोनों में बोला कि नहीं ऐसे नहीं होगा, तो दोनों कैसे बनेगा? तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने गुप्त मतदान किए थे। कौन सा मतदान? गुप्त मतदान। और गुप्त मतदान में जो है कौन जीत गए थे? सुभाष चंद्र बोस ही जीत गए। गुप्त मतदान यानी कि वोट नहीं डलाता है, जिस तरह से हम लोग के यहाँ पर जो है विधानसभा लोकसभा का जो चुनाव होता है, उसी तरह से यहाँ पर जो है मुखिया सरपंच सबका वोट नहीं होता, उसी तरह से यहाँ पर जो है वोट हुआ था। उस समय कौन जीत गए? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई थी। अब पद से इस्तीफा, अगला वो जो है ना जीत गए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो है ना इस्तीफा दे दिए थे। पहली बार देखिए यहाँ पर 1938 में हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस ही बने थे। ठीक है, लेकिन फिर जो है 1938 से 1939 में फिर यहाँ पर बैठक हुआ था, तो 1939 में जो बैठक हुआ तो फिर सुभाष चंद्र बोस ही जीत गए थे। ठीक है, गुप्त मतदान में, लेकिन यहाँ पर जो है उसे इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र प्रसाद को बना दिए जीत करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है।
1938 रामगढ़ जो कि झारखंड में पूछेगा। रामगढ़ जो है कहाँ पड़ता है? झारखंड में। अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबा कार्यकाल जो है, सबसे अधिकतर दिन तक 1940 में बने और 46 में जो है अधिवेशन खत्म हुआ था। ठीक है, उस समय बैठक ही नहीं हुआ था। 1940 से 46 के बीच में जो है ना बैठक ही नहीं हुआ था। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था 39 में, इसीलिए जो है बैठक नहीं हुआ था। इसीलिए यहाँ पर जो है सबसे लंबा समय तक के लिए कौन बने थे? अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस के अध्यक्ष सबसे लंबा समय के लिए कौन रहे? अबुल कलाम आज़ाद रहे थे, याद रखना है। फिर अगला है 1946 मेरठ JB कृपलानी आज़ादी के समय INS यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे आज़ादी के समय, यानी कि पूछेगा इसी समय ना आज़ादी हुआ था। 1946 के बाद 47 में आज़ादी होगा। तो यहाँ पर देखिए 1946 से 48 तक रहे थे अध्यक्ष। तो पूछेगा भारत आज़ादी के समय यानी भारत जब आज़ाद हुआ था कब? 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय कौन अध्यक्ष थे? याद रखना आपको यहीं पर कि JB कृपलानी याद रखना है। अगला है 1948 ये जयपुर में हुआ था। पट्टाभी सीतारमैया बने थे जो गांधी जी के चेला थे। पट्टाभी उस समय तो नहीं बन पाए थे, लेकिन यहाँ पर जो है 1948 में पट्टाभी सीतारमैया बन गए थे। कौन? कांग्रेस के अध्यक्ष जयपुर में, याद रखना। अगला 1950 लास्ट अंतिम अधिवेशन है, जो कि अंतिम अधिवेशन 1950 में नासिक में हुआ था, जिसके अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन बने थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, 1950 में लास्ट अधिवेशन 1950 आज शुरू हुआ था 1885 में, याद रखना है। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अच्छे से पढ़ लिए हैं। अगर यदि आप लोग क्लियर नहीं हुआ तो एक बार और फिर से वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हम इसी प्रकार से हर एक वीडियो को इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आगे जो भी है और टॉपिक बता देंगे आप लोग को। हर एक डेली इसमें वीडियो आते रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, और अच्छे से नहीं समझ में आए तो एक बार और वीडियो अच्छे से देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर युग के बारे में पढ़ाएंगे। इसके बाद बहुत सारा टॉपिक है अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ठीक है, आगे फिर पढ़ाएंगे, फिर गांधी युग आएगा, इसके बारे में पढ़ाएंगे। इस तरह से रहने देते हैं, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।